नमस्कार दोस्तों, 4G स्कॉलर में आपका स्वागत है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं आप लोगों के लिए बीए के स्टूडेंट्स जो हैं, बीए प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो रेगुलर्स के हैं, चाहे वो कॉरस्पॉन्डेंट्स से हैं या एसओएल इग्नूज़ वगैरह या अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो उनके लिए मैं आज एक सीरीज़ चला रहा हूँ या उनके लिए हेल्प करेंगे या मैं उनके लिए बीए प्रोग्राम्स के। तो आज सीरीज़ में मैं आज कुछ पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें मैं अभी स्टार्ट में हिंदी मीडियम से करता हूं, बाद में मैं कोशिश करूंगा कि उसे इंग्लिश मीडियम में भी या इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बाइलिंगुअल में मैं प्रेजेंट कर सकूं, जिसमें दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे मार्क्स के जो राज्य का सिद्धांत है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। मार्क्स का राज्य का सिद्धांत। अब मार्क्स का जो राज्य का सिद्धांत है उसमें आप मेरी पहले की थोड़ी सा वीडियो देख सकते हो, जिसमें बेसिक्स मैंने मार्क्सवाद उदारवाद के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मैं मार्क्सवाद के राज्य के सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो मार्क्स का राज्य का सिद्धांत है उसमें आप शुरुआत में थोड़ा उस मार्क्सवाद के बारे में लिख दोगे, देन उसके बाद आप वो आपकी भूमिका होगी, यानी वो इंट्रोडक्शन होगा। देन उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट को लिखोगे जिसका मतलब है मार्क्स का राज्य का सिद्धांत। अब मार्क्स का राज्य का सिद्धांत सबसे पहले आप स्टार्टिंग करोगे कि जो मार्क्स जो है वो बेसिकली राज्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और वो चाहे वो हेगल एक विचारक है। हेगल राज्य को बहुत ज़्यादा एक धरती पर ईश्वर का रूप मानता है, यानी जो राज्य है वो ईश्वर की तरह है। मार्क्स इस चीज़ को बिल्कुल नकारता है। वो कहता है कि राज्य जो है वो एक तरह से बुराई है, यानी एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक इसलिए है कि हमें एक तरह से व्यवस्था बनाने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो इस चीज़ को पूरी तरीके से नकारता है। कहता है राज्य हमें कोई ज़रूरत नहीं है राज्य की। और ये किस लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहता है इसमें वो दो वर्ग बांटता है, जिसे बोलते हैं बुर्जुआ और सर्वहारा। बुर्जुआ मतलब यहाँ पर अमीर लोग हैं, जिसे अमीर लोग या जो कैपिटलिस्ट हैं या जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े जिसके पास विशेष अधिकार हैं, प्रिविलेज होते हैं, उसे यहाँ पर कहा गया है बुर्जुआ वर्ग या अमीर लोग, या हम पूंजीपति भी कह सकते हैं, सिंपल। और ये बहुत थोड़े से होते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं, जिन्हें अल्पमत भी कहा जाता है। यानी ये अल्प लोग हैं, अल्पमत में होते हैं ये। लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास सब कुछ होता है, इनके पास पैसा है, इनके पास पूंजी है, इनके पास ताकत है, इनके पास सत्ता है। तो यहाँ पर मार्क्स कहता है कि राज्य जो है वो इन्हीं लोगों का फेवर करता है। किन लोगों का? ये जो थोड़े से लोग हैं, यानी जो पूंजीपति लोग हैं। जबकि दूसरे हाथ पे जो बहुत सारे लोग हैं, यानी जो 90% से ज़्यादा लोग हैं, उसे सर्वहारा कहा जाएगा, जिसे आम लोग कहा जाएगा। अब ये जो आम लोग हैं, ये जो लोग हैं वो क्या हैं? वो बेसिकली मजदूर हैं, किसान हैं, या आम एक छोटे बड़े कामगार लोग हैं। तो ये जो कामगार वर्ग है, जिसे सर्वहारा वर्ग कहा गया है। तो मार्क्स कहता है कि जो राज्य है वो किन लोगों का हित करता है, किन लोगों का फेवर करता है। तो वो मार्क्स कहता है ये फेवर करता है अमीर लोगों का, यानी बुर्जुआ वर्ग का। आप ये लिखोगे, कहता है कि जिनके पास अपनी आर्मी होती है, नौकरशाही होती है। नौकरशाही का मतलब जो अधिकारी होते हैं राज्य के, वो किसका हित तो देखते हैं। आप देखोगे कि हमारे यहाँ भी जो अधिकारी होते हैं वो जनता के नुमाइंदे होते हैं, जनता का सेवक होते हैं, लेकिन वो अपने आप को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी वो अपने आप को एक तरह से राजशाही या एक शाही तौर से वो लोगों से बात करना भी नहीं चाहते। वो लोगों को एक तरह से समझते हैं हम एक तरह से इन पे बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हैं और हम इनसे बात करना भी नहीं चाहते, तो वो दूर से धुतकार देते हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती। तो ये जो हमारे बीच में जो गैप है, यानी जो एक जो सेवक है वो एक तरह से मालिक बनता जा रहा है। तो ये जो सेवक है, इसीलिए मार्क्स कहता है ये जो राज्य के जो तत्व हैं, चाहे वो नौकरशाही है, पुलिस है, आर्मी है, ये एक तरह से सिर्फ और सिर्फ किन की नुमाइंदगी करता है, वो है बुर्जुआ क्लास की, यानी पूंजीपति क्लास की। इन्हीं के इशारों पे नाचता है, इन्हीं के लिए कार्य करता है। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे, राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब इसके लिए दूसरा बात कहता है कि मार्क्स जो है वो कहता है कि हमें जो अब राज्य जो है वो बेसिकली राज्य में आपके कानून है, संविधान है, ये सब चीज़ें भी आ जाती है। तो राज्य को मार्क्स चाहता है कि ख़त्म कर दिया जाए। राज्य को मार्क्स ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो लोकतंत्र जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है। लोकतंत्र का सिंपल सा मतलब होता है जिसमें जनता अपने शासक को चुनती है, और शासक को चुनने के बाद वो अपने हितों के लिए कार्य करवाती है। लेकिन मार्क्स कहता है जो लोकतंत्र है वो एक तरह से दिखावटी है, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति लोग ही चुन करके सत्ता में आते हैं, वही लोग बार बार चुन करके आते हैं, और जो वोट डाला जाता है ये सब ताकत के बेस पे ही जीत लिया जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई भी है। इसी वजह से मार्क्स इन सब चीज़ों को एक तरह से नेगेटिव बताता है या नकारात्मक बताता है, और उसका राज्य पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मार्क्स अब यहाँ पर राज्य को आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि राज्य जो है वो एक शोषण का हथियार है। शोषण का हथियार कैसे है, मतलब अब
आप देखोगे राज्य जो है, राज्य में क्या चीज़ें आ जाती हैं। राज्य में आपका पुलिस है, आर्मी है, नौकरशाही है, सेना है। तो ये जो राज्य है ये कहीं अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये आम जनता से अपने आप को अलग रखते हैं। यानी अलग किस रूप में रखते हैं, यानी वहाँ के जो उनकी जो ताकत है, उनकी सत्ता है, उनको अलग रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग क्या इन लोगों का सहारा लेते हैं। इन लोगों का सहारा किस रूप में लेते हैं, यानी शोषण करने के लिए। आप देखोगे जो बड़ी बड़ी कानून हैं, पॉलिसी, जो नीतियाँ बनती हैं, वो किसका फेवर करती है, वो फेवर करती है सिर्फ पूंजीपतियों का। बड़ी बड़ी कंपनियों में इस तरीके से पॉलिसी बनाया जाता है जिसमें अधिक से अधिक बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ मिले। पूंजीपति मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट। तो इस तरीके से राज्य कहते हैं, मतलब मार्क्स कहते हैं कि राज्य जो है वो एक तरह से इसलिए बनाया गया है कि ये पूंजीपति अपना काम निकाल सके। काम किससे निकलवाएंगे, वो पुलिस से निकाल सके। आप देखिए पुलिस किसके लिए काम करती है, आप समझ सकते हैं। पुलिस अधिकारी लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग, सारी जो फाइलें हैं, पुलिस हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसके लिए काम करते हैं। वो लोग क्या वो आम जनता का काम जल्दी कर लेते हैं, नहीं करते। तो मार्क्स इसी चीज़ को कहता है, जो राज्य है वो पूंजीपतियों का एक तरह से हथियार है। यानी वो यूज़ करते हैं, कैपिटलिस्ट लोग राज्यों को अपने इशारों पर नचाते हैं। कैसे नचाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, तो और वो पैसे से ही वो एक तरह से और अपनी नीतियाँ अपने फेवर में करवाने की कोशिश करती है। तो मार्क्स की बातें बिल्कुल सटीक बैठती है समाज के नाम पर। समाज की जो चीज़ें बताते हैं वो, इसी वजह से मार्क्स का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक क्रांति हुई थी। क्योंकि मार्क्स के जो शब्दों में वो बात कही गई थी जो वाकई उस समाज में बिल्कुल रेलेवेंस या बिल्कुल एक प्रासंगिक चीज़ें बनाती हैं। तो इसी वजह से मार्क्स बोलता है कि राज्य एक तरह से शोषण करता है। किसका शोषण करता है, पूंजीपतियों के माध्यम से, पूंजीपतियों के माध्यम से बेसिकली राज्य एक तरह से बुर्जुआ वर्ग का एक तरह से साथ देता है हमेशा। अब जो आगे जो बात उठती है वो यह उठती है कि ये जो बेसिकली जो राज्य है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करा जाए। तो मार्क्स यहाँ पर बोलता है कि अब जो अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है या जिसी में आप आगे लिख सकते हो वो है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ये जो शोषणकारी राज्य है, ये जो अप्राकृतिक है, यानी ये नेचुरल नहीं है, इसे हमने बनाया है, समाज ने बनाया है, और ये समाज उस समाज ने बनाया है जिसका अधिक से अधिक फ़ायदा होता है। तो इस समाज के लिए हम राज्य को क्या करना चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। इसका सॉल्यूशन ये निकलेगा, मार्क्स कहते हैं कि हमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, यानी आम लोगों का ही पूरा अधिकार कर दिया जाए। आम लोगों का कैसे अधिकार करा जाए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का मतलब नहीं है। आम लोगों का मतलब जो सर्वहारा वर्ग हैं, सर्वहारा वर्ग कैसे रूल करेंगे। तो सर्वहारा वर्ग के रूल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक तरह से राज्य को ही समाप्त कर देना चाहिए। उस राज्य को समाप्त कर देना चाहिए जो कि शोषण पे आधारित है। उस राज्य को समाप्त करने का मतलब है हम कानून, सरकार, पुलिस, नौकरशाही जैसी संस्थाएं जो हैं, जो बेसिकली समाज को शोषित करती हैं, उसी को हम एक तरह से क्या कर देंगे, एक तरह से उसे समाप्त कर देंगे। और एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें कोई भी वर्ग ना हो, जिसमें अमीर और गरीब या पूंजीपति या जो बेसिकली मजदूर लोग हैं या जो शासक और जो शोषित लोग हैं, या शोषक या शोषित लोग, यानी जो शोषक यानी जो जुल्म करने वाले लोग हैं, अत्याचार करने वाले लोग हैं, और जो शोषित जो हो रहे हैं, उन लोगों का जो फ़र्क है वो मिट जाए। यानी सभी एक बराबर होंगे, वहाँ पे कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। तो जिसे मार्क्स ने कहा है वर्ग विहीन समाज, यानी वर्ग विहीन समाज का स्थापना करना है। तो वर्ग विहीन समाज स्थापना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अब जिसके पास ताकत है वो क्या अपनी ताकत छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्योंकि और वो एक तरह से अगर जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा या मूवमेंट करेगा, उसको बेसिकली वो जेल में डाल देगा या मरवा दिया जाएगा। तो वैसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, वैसी सिचुएशन में हमें करना होगा क्रांति, यानी सर्वहारा वर्ग की क्रांति करनी होगी। और उसके बाद ही सर्वहारा वर्ग का एक तरह से तानाशाही या एक तरह से उसका रूल इस्टेब्लिश्ड होगा। इसके लिए फिर बाद में आएगा एक कम्युनिस्ट सिस्टम, यानी जिसे बोलते हैं साम्यवाद व्यवस्था। यानी अब ये राज्य तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक चलाने के लिए उसे राज्य को मतलब एक कम्युनिस्ट सिस्टम को चलाने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट सिस्टम, जहाँ पर एक पार्टी होगी जो यही सर्वहारा वर्ग की पार्टी होगी, जो आम लोगों की पार्टी होगी। तो उसी के लिए यहाँ पे हम कहते हैं कम्युनिस्ट सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में किस तरीके से आ सकती है। अब मार्क्स जो है वो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद या तानाशाही कैसे स्थापित करेगा। तो इसके लिए वो कहता है कि जो आम लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, वो बहुत, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास ना ताकत है, ना पैसा है, ना कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ क्या है, उनके पास सिर्फ संख्या है, उनके पास नंबर है, उनके पास तादाद है। उस तादाद के बेस पे, उस तादाद के आधार पर वो क्या करेंगे, वो अपने आप को एक करेंगे, यूनाइट करेंगे। तो इसलिए कहता है कि मार्क्स एक नारा देता है जो कि
क्या नारा देता है, वो कहता है कि स्लोगन देता है अपना, दुनिया के मजदूरों आप एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा जहां है। तो यही जो नारा था बेसिकली, जो स्लोगन था वो देता है कि आप एक हो जाओगे, क्योंकि आप एक साथ अगर क्रांति करोगे तो ये जो थोड़े से लोग हैं या जो थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं, ये जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास ताकत है, पुलिस है, आर्मी है, संस्थाएं हैं, तो वो लोग नाश हो जाएंगे। और विनाश होने के बाद एक तरह से क्या स्थापित हो जाएगा, एक तरह से हमारा सर्वहारा का एक तरह से तानाशाही स्थापित हो जाएगी, यानी वहाँ पे वर्ग विहीन समाज स्थापित हो जाएगा। और जिसे बोलेंगे हम क्रांति। क्रांति का मतलब है जो पुराना जो व्यवस्था थी, जो पुरानी जो परंपरा थी, वो नष्ट हो जाएगी और एक बदलाव होगा, यानी एक चेंज होगा, जिसे बोलते हैं क्रांति। तो सर्वहारा वर्ग की जब क्रांति स्थापित हो जाएगी तो सभी प्रकार के जो भेद थे, यानी जो समाज में शोषक और शोषित के बीच में जो भेद थे, वो मिट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यानी उत्पादन के साधन, यानी यहाँ पे आप लिखोगे कि उत्पादन के साधन पे किसका नियंत्रण हो जाएगा, यहाँ पर उत्पादन के साधन पर समाज का नियंत्रण हो जाएगा, या उस कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण हो जाएगा। और कम्युनिस्ट पार्टी लोगों को ज़रूरत और उनकी योग्यता के अनुसार ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेगी, या वो सब चीज़ें उनको देगी जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो। तो इसी चीज़ को हमने कम्युनिस्ट सिस्टम कहा गया है। अब तो आप यही सब चीज़ें पॉइंट लिखिएगा कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति के बाद राज्य का सर्वनाश हो जाएगा या विनाश हो जाएगा, और वहाँ पे वर्ग विहीन एक तरह से समाज स्थापित हो जाएगा, जिसमें उत्पादन के साधन सारे के सारे उत्पादन के साधन वहाँ पर एक जो पार्टी रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी, उनके नियंत्रण में रहेगी। और वो कम्युनिस्ट पार्टी समाज में बेसिकली सबको एक तरह से उनकी ज़रूरत के अनुसार सभी लोगों को एक बराबर तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कराएगी या चीज़ें उपलब्ध कराएगी, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, रोज़गार हो, ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड कराएगी, और वहाँ पे एक समान समाज स्थापित हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्था थी, इसी को हम कहेंगे एक तरह से साम्यवाद व्यवस्था, जिसमें सर्वहारा वर्ग की क्रांति स्थापित हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप ज़रूर पूछिए। और आप इन चीज़ों को अगर आप बिना पढ़े भी अगर लिखते हो तो आपको पूरे सही नंबर मिलेंगे और आप आसानी से पास हो सकते हो। तो आगे की वीडियोज़ के लिए अगर आपको समझ में आए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे की वीडियो के लिए आप मुझे क्वेश्चंस लिखिए। मैं चाहता हूँ, मैं वैसे इन सब चीज़ों पे बनाता रहूँगा धीरे धीरे, लेकिन अगर आपका कोई खास डाउट्स हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।